जो सच्चे राजयोगी हैं वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते, है ना। कोई जो सच्चे राजयोगी हैं वो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो कौन कौन सच्चे राजयोगी बैठे हैं जो कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते? ऐसे बैठे हैं सभी? हाँ, तो अपनी चेकिंग करनी है। अब बाबा कहते हैं कि जब विचलित होते हैं तो उस समय पर चेक और चेंज करना है। अब विचलित क्यों होते हैं? तो एक तो विचलित होते हैं जहाँ लगाव होता है ना। तो लगाव की चेकिंग करनी होती है कि कहाँ मेरा लगाव है जो परिस्थिति की हलचल से मुझ में हलचल आती है। मान लीजिए शरीर से लगाव है तो शरीर में जैसे ओल्ड एज होगी, है ना, या कोई और बातें होंगी तो उसमें फिर विचलित हो जाते हैं। तो ये लगाव की निशानी होती है। अगर चीज़ों से लगाव है तो जब उन पर कोई बात आती है तो भी विचलित होते हैं। अगर संबंधों में लगाव है तो वहाँ भी विचलित होते हैं। या आप विचार करो, अगर देह अभिमान है तो उस कारण से भी विचलित होते हैं। कोई हमारी बात ना सुने, कोई हमारे आइडिया को ना माने तो भी विचलित होते हैं। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। देह अभिमान भी एक प्रकार का लगाव है ना, अपने जो दुनियावी अस्तित्व से लगाव। तो बाबा कहते हैं इस हिसाब से अपने लगाव को चेक करना है। और फिर अगर समझ में आता है, क्योंकि देखो जनरली तो ऐसा सोचते हैं कि मेरे अंदर इतना लगाव नहीं है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी कि जब कि मेरे अंदर इतना कोई लगाव नहीं है ना। कोई अगर मेरी बात में मुझे ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए ये करूं या ये ना करूं तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मुझे ऐसा नहीं है कि बच्चे भोजन ना करें तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे अगर कहना ना माने तो तकलीफ़ होती है। तो कहती कि हाँ तब तो होती है। तो वो भोजन ना करे तो तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन कहना ना माने तो तकलीफ़ हो जाती है। तो ये भी क्यों? क्योंकि देह अभिमान जो है ये इस प्रकार का लगाव है कि मैं माँ हूँ तो मेरा कहना क्यों नहीं मानते। तो बाबा हमें कहते हैं कि कई प्रकार से हम, और इसीलिए ये जो विचलित होना ये बहुत अच्छी चेकिंग का पॉइंट है। अगर हम विचलित होते हैं तो इसका मतलब हमें चेंज की ज़रूरत है। अगर कोई परिस्थिति हमारे अंदर की स्थिति को विचलित करती है तो ये निशानी है कि मुझे कुछ न कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाना है। तो चेक करना होता है कि कहाँ मेरा लगाव है, और फिर उस लगाव को समझ कर, पहचान कर, अपनी उस बीमारी को जान कर, जो बाबा ने उसका इलाज बताया है कि सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा से करना। ये आत्मा समझ एक बाबा को अपना संसार अनुभव करना। वो अभ्यास जितना होगा तो लगाव मुक्त होते जाएंगे और विचलित भी नहीं होंगे, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे सर्व संबंध मुझसे हैं, और जो भी कुछ तुम्हारे पास है, चाहे वो वस्तु है, संबंध है, या देह अभिमान के टाइटल, पोजीशन, जो भी कुछ है वो तुम्हारे पास निमित्त मात्र है। वो तुम्हारे पास ट्रस्टी के रूप में सेवा अर्थ है। तो अगर उनमें कोई हलचल आती है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि मालिक कौन है? बाबा है ना।
तो मालिक का नुकसान होगा, मालिक को डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र ख्याल रखने वाली हूँ, मैं तो निमित्त मात्र ट्रस्टी हूँ। तो हम ज़रूर है कि क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि हर चीज़ को अच्छे से अच्छा सफल करना या मैनेज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, तो हम उसमें भी अपना पूरा 20 नाखूनों का जोर लगाते हैं कि हर चीज़ ठीक चले, या बाबा के, क्योंकि ये तन भी या धन भी या संबंध भी, ये सब भी बाबा के यज्ञ का हिस्सा है ना, बाबा की प्रॉपर्टी है। तो इसको भी हम संभालना, सफल करना, इस जिम्मेवारी को बहुत सीरियसली लेते हैं। ऐसा नहीं कि जाए तो जाए, मेरा क्या जाता है बाबा का, ऐसा नहीं। लेकिन उसको संभालते वक्त अंदर हलचल नहीं आती, क्योंकि मालूम है कि बाबा का है और हम निमित्त संभाल रहे हैं। तो इस प्रकार से लगाव को चेक कर कर और फिर बाबा से सर्व संबंध और हर बात में ट्रस्टीपन की वृत्ति हमें लानी है। और जब ऐसा होगा तो हलचल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। हर बात आएगी, आप उसका ट्रबल शूटिंग भी करेंगे, आप उसका इलाज भी निकालेंगे, आप उस बात की संभाल भी करेंगे, सफल भी करेंगे, लेकिन आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपका नहीं है, बाबा का है। मेरे को तेरा कर दिया है, तो ये विधि है। तो बाबा हमें कहते कि इसलिए हलचल को चेक करो। अगर किसी भी परिस्थिति में विचलित होते हैं तो चेक करके चेंज करो। और उस समय ऐसे नहीं सोचो कि ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है, क्योंकि ये जो चेक और चेंज है इसमें बाधा कहाँ आती, जब हम समझने लगते हैं ना कि ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है। तो बाबा हमें कहते आत्मा का विचलित होना परिस्थितियों से ये नेचुरल और नॉर्मल नहीं है। आत्मा तो जैसे बाबा ने हमें बताया कि हम तो 2 युगों तक, हमारा राज्य भी अटल अखंड सुख शांति में अचल अडोल रहता है ना। तो हमारे राज्य में भी हलचल नहीं होती, तो हमारे स्वराज्य में क्यों हलचल होनी चाहिए। हम आत्मा की जो नेचुरल स्थिति है, जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है, वो हलचल से मुक्त अवस्था है। आत्मा की नेचुरल नेचर ये नहीं है कि परिस्थितियों में आत्मा हलचल में आए। तो इस बात को समझकर हमें चेक और चेंज करना है कि क्या ऐसी बात है जो अंदर चलती है, क्या संकल्प आते हैं जो मुझे विचलित करते हैं, और फिर बाबा की श्रीमत से ये समझकर कि मुझे सर्व संबंध बाबा से रखने हैं और ट्रस्टी होकर वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ चलना है। इस लक्ष्य के साथ हमें बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं, बाबा की अच्छी याद में रहना है, बाप समान स्थिति बनानी है। अब इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, है ना। चेंज ना कर पाने के पीछे क्या रीज़न हो सकता, ये नहीं समझ में आया मुझे कि क्या पूछ रहे हैं ना। तो बाबा हमें कहते कि दूसरी बात, अगर हमारे अंदर हलचल आती है तो कई बार इस कारण से नहीं होता कि अटैचमेंट है या हमें डिटैच होने की बात नहीं होती, लेकिन कई बार हमारे अंदर जो विचलित होते हैं वो इस कारण से भी होता है कि हम किसी चीज़ को निग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, संबंधों में आप स्नेह स्वरूप होकर नहीं चल रहे, या संबंधों में आप कम्युनिकेशन ठीक नहीं रख रहे, आपकी जो वृत्ति है वो स्नेह की नहीं है, रिजेक्शन की है, तो इस प्रकार की कुछ जो धारणाओं की कमी होती है, जो जीवन में हमें तन के प्रति, संबंध के प्रति, धन के प्रति, मन के प्रति, अब जैसे मान लीजिए धन आप बहुत वेस्ट कर रहे हैं, धन व्यर्थ और पतित कार्यों में लग रहा है, तो ये कर्म की गति भी कई बार हमें हलचल में लाती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना
जहाँ पर विकर्म होता है, और विकर्म इस प्रकार का भी होता है कि एक तो वो होता है जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम देहाभिमानवश या काम क्रोधवश कोई विकर्म करते हैं तो उससे भी हमारी मन की स्थिति हलचल में आती है। और कई बार विकर्म इस प्रकार का भी होता है कि हमें कुछ चीज़ करनी चाहिए पर हम नहीं कर रहे। जैसे एक तो बाबा के प्रति, बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं, अगर हम उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं, हम बाबा से पालना ले रहे हैं पर बाबा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं उस पर हम नहीं चल रहे, या हम तन मन धन संबंध के संदर्भ में भी अगर कोई चीज़ करनी चाहिए और नहीं कर रहे, तो उस आधार से भी एक तरह से प्रकृति हमें सिग्नल देती है हलचल के रूप में। आपने देखा है ना, कई बार मन जो है वो अशांत रहता है और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो करनी चाहिए पर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो श्रीमत के क्षेत्र में हो, चाहे संबंध के प्रति हो, तन के प्रति हो, धन के प्रति हो, या किसी और प्रति हो। या कई बार ऐसा भी जो विकर्म करते हैं, मानो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश तन मन धन को व्यर्थ गवा रहे हैं या विकारी खाते में लगा रहे हैं, तो उस कर्म के कारण भी मन में हलचल होती है। ये बात अनुभव की है ना। जब भी हम विकारों के वश कोई कर्म करते हैं तो उसके बाद हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता। आप छोटी सी बात ले लो, अगर किसी को कुछ उल्टा शब्द भी कह दिया है ना, वाणी को भी श्रीमत प्रमाण नहीं चलाया है, कुछ न कुछ किसी को अपमान करने वाले शब्द कह दिए हैं, तो फिर मन में हलचल होती है, उस समय पर स्थिति विचलित होती है। क्यों? क्योंकि पाप कर्म या व्यर्थ कर्म या नेग्लेक्ट करना, जो करना चाहिए वो ना करना, इन सारी बातों से भी अंदर विचलित की स्थिति आती है। इसीलिए इन बातों को समझकर हमें एप्रोप्रिएट चेकिंग करनी होती है और चेक कर कर उस बात को चेंज करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी संबंध में, अभी देखो मुझे पीछे एक माता कहती थी कि मेरी बहू है दीदी, है ना, ज्ञान में है माता, तो मुझे कहती मेरी बहू है, उसके संस्कार और मेरे संस्कार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे मैं सोचती हूँ कि बहू को इस प्रकार से बात करना चाहिए, वो उसका पूरा ऑपोजिट तरीके से बात करती है। या मुझे ऐसा लगता है कि उसको ये चीज़ ऐसे संभालनी चाहिए, तो वो उसका बिल्कुल विपरीत करती है। वो एक दिन मैंने उसको एक नेकलेस दिया, तो मैंने देखा वो नेकलेस बेड पे ऐसे ही पड़ा था और जो मेड थी वो झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने उससे कहा कि नेकलेस को तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए, ऐसे जेवर तुम इधर उधर डाल देती हो। तो वो मुझे कहती है आपको तो हर किसी पे शक होता है, आपको तो यही लगता रहता है कि सब चोर हैं, ये उठा के ले जाएगा, वो उठा कर ले जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसी आदत नहीं है, मैं हर चीज़ ताले में नहीं रख सकती। तो वो कहती कि दीदी अब मैं ये इसमें नहीं जा रही कि वास्तव में चोरी होती है या नहीं, लेकिन मैं आपको ज्ञान के आधार से बता रही हूँ, मेरा संस्कार और उसका संस्कार बिल्कुल अलग है। मुझे जिस प्रकार का भोजन ठीक लगता है वो उसका ऑपोजिट बनाती है, मुझे जिस प्रकार से घर संभालना ठीक लगता है वो ऑपोजिट करती है। तो वो मुझे कहती कि इसी कारण से ना दीदी, मैं बाबा की श्रीमत के विरुद्ध संकल्प चलाती हूँ सारे दिन, कई प्रकार के कड़वे खट्टे संकल्प उसके लिए चलते हैं, और जब भी मैं उससे बात करती हूँ, मैंने नोट किया पिछले 1 सप्ताह में मैंने उससे एक शब्द भी मीठी रीति से बात नहीं किया। जब भी मुंह खोलती हूँ उसको कुछ ना कुछ डांट ही लगा देती हूँ। तो मुझे कहती अब मुझे ना अंदर से ऐसे ना अच्छा सा नहीं लग रहा और मुझे एक अंदर से डिस्टर्बेंस सी हो रही है। तो वो क्यों हो रही है?
तो मैंने उसको कहा क्योंकि आप बाबा की श्रीमत और अपनी नेचर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब आप देखो, कर्म बंधन या आप माया कहो, रावण को, जो भी कहो, उस आधार से आपके आसपास ऐसी आत्माएं हैं जिनका आपसे पूरा ऑपोजिट संस्कार है। लेकिन अगर आप श्रीमत के विरुद्ध कर्म करेंगे तो आपकी दिल खाएगी, ये नेचुरल है ना, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। और जैसे हम श्रीमत के विरुद्ध कर्म करेंगे, हम जैसे ही अपनी जो श्रीमत की मर्यादा को क्रॉस करेंगे संकल्प में, वाणी में, कर्मों में, तो हमारे मन में हलचल होगी। या हमारे अंदर अगर क्रोधवश, विकारों वश संकल्प चले या क्रोध की वाणी हमने किसी को बोली तो हमारे अंदर ज़रूर हलचल होगी। या आप सोचो कि अगर कि हर आत्मा को जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारा फ़र्ज़ क्या है, हम भाई भाई की वृत्ति रखें और रूहानी स्नेह से उनके साथ चलें। लेकिन अगर रूहानी स्नेह नहीं है, आप किनारा करके आत्माओं से चलते हैं, आप किसी को भी देखते हैं तो ऐसे इग्नोर करने की भासना आपसे आती है, तो उस आधार से आपका जो मन है वो शांति में नहीं रहेगा। क्योंकि ये सब ईश्वरीय नियम है, स्पिरिचुअल लॉज हैं, जिस आधार से हम सब जुड़े हुए हैं। दीज लॉज गवर्न आवर लाइफ। तो बाबा हमें इसलिए कहते हैं कि हर बात की समझ रखकर हमें चेक करना होता है कि मेरे अंदर ये जो अशांति है या हलचल है, तो उसका कारण क्या है। और फिर बाबा हमें कहते हैं चेक के साथ चेंज भी करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कई बार कई सोचते हैं कि चेक कर पा रहे हैं पर चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन चेंज तो करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं अगर चेंज नहीं करेंगे तो चेक करने का भी बोझ बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप इंक्रीजिंगली सेल्फ अवेयर होते जा रहे हैं, मेरे में ये कमी, ये कमी, ये कमी, है ना। जैसे आप देखो कि आप धीरे धीरे जैसे घर की सफाई ना हुई हो बहुत समय तक, और आपकी बुद्धि में जाता रहे यहाँ भी कचरा है, यहाँ भी कूड़ा है, ये भी साफ़ करना है, ये भी गंदा है, तो अंदर 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 जैसे बोझ सा बनता जाता है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर चेक कर रहे हैं बार बार और अपने अंदर की जो कमी कमज़ोरी है मालूम पड़ रही है पर उसको चेंज नहीं कर रहे, तो फिर अंदर बहुत बोझ पड़ता जाएगा। इसीलिए चेक कर कर चेंज भी करना है। और चेंज करने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ता है, चेंज करने के लिए हमें दृढ़ता रखनी पड़ती है, चेंज करने के लिए हमें योग तो हम करते हैं लेकिन हमें उस लक्ष्य से योग करना होता है। बाबा से वो गुण, वो शक्ति धारण करना जिस चीज़ की हमारे अंदर कमी है। जैसे मान लीजिए वो जो माता का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो भाई भाई की दृष्टि की कमी है ना। दृष्टि में क्या है, ये बहू है, मैं सास हूँ, तो उस आधार से वो सारे संकल्प आते हैं। तो भाई भाई की दृष्टि के अभ्यास के लिए आत्मिक स्थिति और बाबा की याद बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी बातों को अपने अंदर जैसे समझ कर, और वो चेंज की भी जो विधि है। और मैं समझती हूँ कई बार क्या होता है कि देखो कोई लिख रहे हैं कि क्या हम रिश्तेदार हैं, हमसे बात नहीं करके मुंह मोड़ लेते हैं। मैं ओम शांति बोली थी तो गुस्सा करते थे, क्या उन लोगों को छोड़ दूँ या उनके साथ रिश्ता निभाऊँ। पहले तो आप अपने अंदर के संकल्पों को शांत करो है ना। उनके साथ रिश्ता निभाना है नहीं, वो सेकेंडरी है। लेकिन वो अगर आपके ओम शांति करने से क्रोध कर भी रहे हैं तो आप उस बात से क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप समझो कि हर आत्मा का संस्कार अलग अलग होता है। आप विचार करो, मिर्च भी सबको सेम तीखी नहीं लगती, है ना। कई ऐसे होते हैं थोड़ी मिर्च खाएंगे तो पानी चाहिए करेंगे, और कई ऐसे होते हैं मिर्च पे मिर्च खा लेंगे लेकिन उनको मिर्च नहीं लगती। तो आप विचार करो, जब जीभ के स्वाद में इतनी भिन्नता है तो आत्मा के संस्कारों में कितनी भिन्नता है। तो उनको किसी बात से कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है,
वो क्या सोच रहे हैं वो आप मत सोचो, ये बात अंडरलाइन करो। कोई क्या सोच रहा है वो आप मत सोचो, है ना। मान लो आप किसी से प्यार से बात करने गए, उसने आपको झड़क दिया, है ना, उसने आपको ऐसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया या कुछ उल्टा भी कह दिया, तो आप वापस आकर ये नहीं सोचो उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, इन बातों में आप नहीं जाओ, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं वो अपने संस्कारों के आधार से सोच रहे हैं और आपको अपने संस्कार उनके जैसे नहीं बनाने हैं, तो आप उस बारे में नहीं सोचो, है ना। हमने तो देखा है कई बार भाई बहनें ही कितनी उल्टी बातें कर देते हैं, है ना, हमें ही कितना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि वो हमें क्यों कह रहे हैं या क्या मेरे में प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं। हम समझते हैं कि आत्मा के अपने संस्कार हैं, वो उस आधार से कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो मुझे याद है एक भाई है, तो वो मुझे अपना अनुभव सुनाते थे कि उनके खिलाफ़ किसी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दी, है ना, और वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसके खिलाफ़ लिख दिया। तो जब लिख दिया तो इस भाई को बहुत गुस्सा आया कि मेरे खिलाफ़ या मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों लिख दी जो बिल्कुल झूठी हैं। तो वो पुलिस थाने में जब गया और उनको कहता है ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं और ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं, जबकि ये तो कुछ भी सच नहीं है, पूरा का पूरा झूठ है। तो वो कहते कि मुझे पुलिस अफसर ने कहा कि कोई कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है वो उनका अधिकार है, लेकिन आप इससे परेशान ना हो, ये आपका अधिकार है। तो वो कहते कि मुझे वहाँ पर ज्ञान की बात समझ में आई कि एक्चुअली जैसे व्यक्ति रिटर्न में भी कुछ भी दे सकता है, ऐसे मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कह सकता है, वो उसका संस्कार है, उससे आपका कुछ नहीं जाता है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि इन बातों को हमें समझना है कि ये जो आपके अंदर हलचल है, क्या ये आपके इस संस्कार के कारण है कि आप ये सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, या आप कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, या श्रीमत, जैसे श्रीमत कहती परचिंतन मत करो, तो क्या आप परचिंतन कर रहे हैं जिस कारण से आप परेशान हैं, या आप किस विकार या किस संस्कार के कारण हलचल में हैं, या लगाव के कारण हलचल में हैं। तो ये हर एक को अपनी चेकिंग खुद करनी पड़ेगी और चेक करके फिर बाबा जो हमें विधि बताते हैं योग की, धारणा की, तो कौन सा गुण मुझे धारण करना है और जब कोई गुण धारण करना है, मान लीजिए आपको अपने अंदर भाई भाई की वृत्ति धारण करनी है, तो पहले तो आप जब योग में बैठते हैं सुबह सुबह, तो वो भाई भाई की वृत्ति का अभ्यास करो ना, है ना, अपने आप को उस स्थिति में देखो। योग माना क्या, जब हम सुबह सुबह अमृत वेले बैठते हैं तो उस समय पर बाहर की कोई परिस्थितियां नहीं हैं, उस समय पर कोई ऐसी वायुमंडल में बातें नहीं हैं जो आपको विघन रूप बन रही हैं, तो जिसको हम कहते हैं फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं। तो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में आप वो अभ्यास करो जो जिसका एप्लीकेशन आपको अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में करना है। जैसे आप देखो एक योद्धा होता है, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छी हमें बात सुनाई थी मुरली में, तुम कभी मत भूलो तुम युद्ध के मैदान में हो, है ना। और जब कोई युद्ध के मैदान में होता है ना, तो युद्ध के मैदान में व्यक्ति के दो धर्म होते हैं। एक, जब युद्ध नहीं है तो प्रैक्टिस करते रहना, और जब युद्ध है तो फिर वो जो प्रैक्टिस करके जो स्किल बनाई है उस आधार से दुश्मन पर विजय पाना। तो युद्ध के मैदान में ये दो बातें योद्धा को हमेशा याद रखनी होती है। आप विचार करो, दुनिया में आज देखो जैसे देश के सैनिक हैं, कई ऐसे सैनिक हैं जो जब से अपॉइंट होते हैं तब से लेकर जब तक रिटायर होते हैं उनकी जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं होता, है ना, क्योंकि युद्ध तो ऐसा नहीं ना कि रोज़ होते हैं, तो हो सकता है कि वो सारे टाइम पीसफुल ड्यूटी में रहे, कभी युद्ध नहीं किया। लेकिन आप विचार करो,
हर दिन वो प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? कि कभी युद्ध हो जाए तो वो रेडी रहे कि हम बॉर्डर पर जाकर लड़ सकते हैं। तो बाबा हमें इसी प्रकार से कहते हैं कि तुम्हें रोज़ अभ्यास करना है। जब हम और अभ्यास या प्रैक्टिस कब की जाती है? जब एक योद्धा प्रैक्टिस करता है, उस समय युद्ध नहीं होता, उस समय बहुत अनुकूल परिस्थितियों में वो अपने औजारों को, अपने वेपन्स को प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि जब अमृत वेले तुम बैठते हो, उस समय तुम्हारा युद्ध शुरू नहीं हुआ है। तुम्हारा युद्ध शुरू कब होता है? हाँ, जब बिगुल बजता है, वो अलार्म जो बजता है ना दिन का है ना, 4 बजे तो आप बाबा की याद के लिए अलार्म लगाते हैं, लेकिन जो नॉर्मली घर वाले जिस समय उठते हैं, वो वाला आपका युद्ध का समय शुरू हुआ। तो उससे पहले आप अपने अस्त्र शस्त्र, हमारे अस्त्र शस्त्र क्या हैं? हमारे ज्ञान के पॉइंट, हमारे गुण, हमारी शक्तियाँ, उनको हम प्रैक्टिस करें। हम अपने स्वमान में, विभिन्न स्वरूपों में बाबा की याद के बल से स्थित हों। हम अपने को बाबा के सम्मुख ईश्वरीय संतान निश्चय कर लाइट और माइट बाबा से लेकर किसी भी गुण या शक्ति का अभ्यास करें और उस स्वरूप में स्थित हों। मान लीजिए आपको अपने अंदर सहन शक्ति इमर्ज करनी है, तो आप बाबा को किस रूप में अनुभव करें? कि बाबा तो सहन शक्ति का सागर है। देखो, बाबा तो इतने भिन्न भिन्न संस्कारों के बीच भी कभी विचलित नहीं होता और अपने आप को बालक सो मालिक समझ, मैं ईश्वरीय संतान बाबा की गुण शक्तियों का अधिकारी हूँ, मालिक हूँ। जैसे मेरा बाबा है ऐसे मैं हूँ। तो उस आधार से अपने को उस संबंध की शक्ति के आधार से कि मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ, स्वयं को भी सहन शक्ति का मालिक या सहन शक्ति के स्वरूप में स्थित करें। तो बाबा कहते इस आधार से रोज़ जब हम अभ्यास करेंगे ना, तो चेंज होगा। जैसे आप देखो, बीमारियां भी अनेक होती हैं और दवाइयां भी अनेक होती हैं। अब कोई डॉक्टर है तो उसको ये तो देखना पड़ता है ना कि मेरी बीमारी क्या है और मेरी दवाई क्या है। अब बाबा ने हमें, सुप्रीम सर्जन ने हमें मास्टर सर्जन बना दिया है, तो हमें सारी बीमारियां भी पता है, सारी दवाइयां भी पता है। लेकिन अपने लिए जब हमें इलाज करना है, तो हमें अपनी बीमारी और अपना इलाज समझकर और उस इलाज को अपने लिए करना होगा। इसी को चेक और चेंज कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये। अपनी बीमारी को पहचानना कि मेरे अंदर इस स्वमान की या इस गुण की या इस शक्ति की या इस संबंध की कमी है। कई बार ऐसा भी होता कि आप दुनिया में कहीं अटैच क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर किसी संबंध के अनुभव की कमी है। तो वो संबंध का अनुभव बाबा से करें। तो इस प्रकार से अपना डायग्नोसिस करके चेक और चेंज करना है। और बाबा कहते जब ऐसे चेक और चेंज करेंगे तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। और बाबा ने आज हमें, वैसे तो बाबा ने हमें बहुत सारी बातें समझाई है, पर आज हम उनमें नहीं जाएंगे। बाबा आज हमें जो और एक बात कहते हैं, प्रैक्टिस करना, मन बुद्धि को कंट्रोल करने की, है ना, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास करना। अब आप देखो, मन क्या करता है? मन संकल्प रचता है। और बुद्धि क्या करती है? बुद्धि एकाग्रता या ध्यान की शक्ति रखती है। तो प्रैक्टिस करना मतलब क्या होता है? जब हम अमृत वेले बैठते हैं तो मन को किसी एक संकल्प में टिकाना, मन को किसी एक संकल्प या एक भावना में स्थित करना, प्रैक्टिस कर कर, और बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ स्थित करना, कुछ माने जितना काल के लिए आप कर सको और बुद्धि वहाँ से हिले नहीं, ये अभ्यास करना होता है। मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, ऑफिस जाने लगी, तो उस समय पर क्या, कॉलेज पास करके, यूनिवर्सिटी पास करके गए ना, तो आदत नहीं होती है एक जगह बैठने की
क्योंकि जॉब में तो आप 8 घंटे बैठते हैं ना एक कुर्सी पर, लेकिन वैसे तो आप 8 घंटे कहीं बैठते नहीं हैं। कॉलेज लाइफ में कौन 8 घंटे एक कुर्सी पे बैठता है। तो आदत ही नहीं थी कुर्सी में बैठने की। तो मुझे याद है जब मैं जॉब ज्वाइन करने गई तो वहाँ पर सारे दिन ऑफिस में घूमती रहती थी, इधर से उधर, उधर से उधर इसके पास बैठा, उधर से उसके पास बैठा, ऐसे करती थी। तो मुझे उसके बाद काम मुझे कुछ दिया नहीं गया था, तो मैंने अपने ऑफिसर को जाकर बोला, मुझे आप काम क्यों नहीं दे रहे, मेरे पास कुछ काम नहीं है। तो वो कहते हैं, काम तो आपको धीरे धीरे देंगे, अभी आप 8 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो। अभी आप सुबह से लेकर शाम तक उस कुर्सी से उठना नहीं, आप वहीं बैठना, और जो मिनिमम ब्रेक्स आप ले सके उतना आप लेना, और धीरे धीरे आपको काम भी देंगे। तो मैंने कहा आप काम दे देंगे तो हम बैठ भी जाएंगे। कहते नहीं, पहले आप बैठना सीखेंगे फिर हम काम देंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बैठने का अभ्यास हुआ। तो बाबा भी हमें कहते हैं, देखो कई बार हम सोचते हैं हमें योग में ये स्वमान प्रैक्टिस करना है, ये स्थिति बनानी है, लेकिन पहले तो हमें मन बुद्धि को बिठाना सीखना होगा ना। जैसे कई बार बच्चे जो है नया नया जब ज्ञान में आते हैं और योग करते हैं तो पहले से ही सोचते आज ये अनुभव हो जाए, वो अनुभव हो जाए। लेकिन आप समझ भी पा रहे हैं कि ये जो योग जिस ऑर्गन के आधार से होता है, जिन सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि के आधार से हम योग करते हैं, जिनके आधार से आप सोच रहे हैं आपको अनुभूति हो, अभी तो वो मन बुद्धि ही कंट्रोल में नहीं है। तो वो मन बुद्धि आपको योग में अनुभूति तक लेकर कैसे जाएंगे। तो जब हम शुरू में योग करते हैं तो पहली चीज़ तो है स्थिर बैठना, क्योंकि आप सोचो हम बिना मोबाइल के या बिना किसी काम के 1 घंटा स्थिर बैठते हैं आजकल। है ना, वो संस्कार भी नहीं है। तो शुरू में जब योग करते हैं तो पहले फ़ोन को कमरे में छोड़ के और स्थिर बैठना एक स्थान पर, और फिर मन में एक संकल्प रचकर उस संकल्प के अराउंड, जैसे मन को आपको शांति की फीलिंग में लाना है ना। तो योग कैसे होता है, मन में शांति से जुड़े हुए अनेक संकल्प लेना, है ना। जैसे मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा घर शांति धाम है, मेरा पिता शांति का सागर है, मैं उस शांति सागर पिता के सम्मुख बैठी हूँ, शांति की किरणों को अनुभव कर रही हूँ, ये शांति की किरणें मुझ में समाकर मुझे शांति का अनुभव करा रही हैं। इस प्रकार से शांति के इन एंड अराउंड आप बहुत सारे संकल्प रचेंगे, तब जाकर वो एक शांति की अनुभूति में मन को स्थित कर सकेंगे। तो ये जो मन को कंट्रोल करना माना, पहले आप मन को एक टारगेट देकर कि ये फीलिंग या इस अनुभव में मुझे स्थित करना है, उस आधार से उतने संकल्प रचकर उस भावना तक पहुँचे। या बुद्धि को अगर आपको ट्रेन करना है तो बुद्धि एक बाबा को देखे, बुद्धि में एक बाबा का चित्र और बाबा का चरित्र, है ना। बाबा शांति का सागर है, ज्योति बिंदु है, बुद्धि से वो चित्र खिसके नहीं। जैसे ही वो चित्र खिसकता है तो फिर बुद्धि को वहाँ लेकर आओ, है ना। बुद्धि में शांति सागर बाबा देखते देखते बच्चे का चित्र आ जाएगा फिर बच्चे को हटाओ, फिर बाबा को लेकर आओ। तो इस प्रकार से करते करते मन बुद्धि को हमें ट्रेन करना है, और जैसे जैसे आप इसको ट्रेन करेंगे तो ये जो मन बुद्धि है ये आपके कंट्रोल में आएगी, आप स्वराज अधिकारी बनेंगे। और फिर इस मन बुद्धि को आप जिस अनुभूति में, बीज रूप में स्थित करना चाहे, विदेही बनना चाहे, आप अशरीरी अवस्था का अनुभव करना चाहे, आप स्नेह स्वरूप का अनुभव करना चाहे, आप जिस अनुभव में इसको टिकाना चाहेंगे टिकेंगे। लेकिन पहले तो आपको वो जो 2 ऑर्गन्स हैं मन बुद्धि, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनको अभ्यास में लाना पड़ेगा। तो आज ये 2 बातें धारण करेंगे। एक तो अपने अंदर जो हलचल होती है
उसकी कई बीमारियां आज समझाई, तो उनको तो उस आधार से थोड़ी सी अपनी चेकिंग करके और बाबा की लाइट माइट लेकर गुण शक्ति धारण कर कर चेंज करना। और दूसरा कि मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करना। आप देखो बाबा की जो पढ़ाई है ना, इसका नियम है 1 घंटे पढ़ाई 8 घंटे होमवर्क। हम आजकल क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नो होमवर्क है ना। दीदी ने मुरली सुना दी, मुरली सुन लो, मंथन सुना दिया, मंथन सुन लो। अरे बाकी योग कौन करेगा दीदी आपके लिए, है ना। वो भी कर देते अगर हो सकता नियम में, लेकिन वो नहीं है। तो हर एक को अपना योग खुद करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो अभ्यास का जो पार्ट है, इसको मिस नहीं करना है, इस पर अटेंशन देना है। और ओवर थिंकिंग में बहुत संकल्प चलते हैं, तो उस संकल्पों को, जैसे मैंने आपको कहा ना, सर्कुलर थिंकिंग में बहुत सारे संकल्प चलाओ लेकिन एक ही सब्जेक्ट पे तो फिर वो एक भावना पर स्थित हो जाएंगे। ओके, ओम शांति।